हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट एबी। एडी एंड बीसी, एडी एंड बीसी क्या है? इक्वल परपेंडिकुलर है फ्रॉम लाइन एबी सेगमेंट। ओके, मतलब ये एबी एक लाइन सेगमेंट है, इसमें एडी और इधर बीसी, ये दो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर इक्वल है और ये AB पर परपेंडिकुलर है। कौन सी लाइन पे परपेंडिकुलर है? AB पे। AB परपेंडिकुलर मींस क्या होता है? जो भी परपेंडिकुलर्स होते हैं वो अपोजिट जो लाइंस होती है उस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो जो अगर AD परपेंडिकुलर है तो AD ने भी 90 डिग्री का एंगल बनाया, BC परपेंडिकुलर है तो BC ने भी कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ किया? 90 डिग्री का। आपके बुक के फिगर में नोट है। और ये परपेंडिकुलर की साइड्स भी कैसी इक्वल है, ये भी आपको गिवन है कि परपेंडिकुलर कैसे इक्वल है। आपको शो करना है कि CD बाइसेक्ट AB, शो CD बाइसेक्ट AB। अब ये जो CD लाइन है ये AB को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। अब ये जो CD लाइन अगर AB को बाइसेक्ट कर रही है तो बाइसेक्ट का मीनिंग होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब ये CD अगर AB को बाइसेक्ट करे मतलब आपको प्रूव करना है कि OA और OB ये दोनों कैसे इक्वल है। मतलब CD इस AB को बाइसेक्ट करे मतलब ये पार्ट और ये पार्ट कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो हम OA और OB को हमको क्या प्रूव करना? इक्वल। अगर आप OA और OB को इक्वल प्रूव कर देते हैं इट मींस CD बाइसेक्ट लाइन AB। ओके, हम प्रूव कर देंगे कि जो CD बाइसेक्ट लाइन AB। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रूव करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे आप टू ट्रायंगल्स आप कैसे भी इसको राइट कर सकते हैं, DAO CBO। तो ट्रायंगल DAO एंड ट्रायंगल CBO, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने। ट्रायंगल DAO और ट्रायंगल CBO, ये दोनों ट्रायंगल्स लिए। अब इसमें जो थ्री कंडीशंस थी उसको हमको फुलफिल करना है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपका क्या आता है यहाँ पर? ये एंगल्स के साथ इक्वल है, ये साइड्स कैसी हो जाएंगी? आपकी इक्वल हो जाएगी। ओके, दो कंडीशंस तो आपकी कैसी हो गई? इक्वल हो गई। अब उसके बाद में आपको क्या प्रूव करना है? ये वाला जो एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों एंगल कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे एंगल बन रहे हैं? आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इस एंगल्स को भी आप क्या बता सकते हो? इक्वल बता सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले BC इक्वल टू AD। BC इक्वल टू क्या आ जाएगा? AD। गिवन है आपको कि दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों कैसे हैं? इक्वल है। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। क्या लिखा हुआ है? ये इक्वल परपेंडिकुलर। उसके बाद में आप क्या राइट करेंगे यहाँ पर? ये तो इक्वल परपेंडिकुलर हो गए। उसके बाद में आपका ये जो एंगल है, एंगल B पॉइंट पे बन रहा है तो आप इसको क्या लिखेंगे? CBO। CBO इक्वल टू इसका अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? DAO। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के मार्क हो रहे हैं। कितने डिग्री के बन रहे हैं? 90 डिग्री के। और रीजन में लिख सकते हैं CB एंड CB आर परपेंडिकुलर। क्या लिख सकते हैं? आपकी बुक में भी लिख रखा है कि AD एंड BC आर टू परपेंडिकुलर। AD and BC are perpendicular। यह मैं लिख दिया। अभी 90 डिग्री का बन गया। अब ये दोनों एंगल कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे एंगल फॉर्म हो रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल DOA, DO पे बन रहा है तो DOA और इसको पढ़ेंगे तो COB या BOC, कुछ भी लिख सकते हैं आप। वो बीच में आना चाहिए। कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपने जो 6th चैप्टर पढ़ा था मैंने आपको उसमें सब बताए थे कि किस टाइप से वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। अब इसमें जो अगर आप चेक करते हैं तो एंगल साइड आ रही है और टू एंगल्स आ रहे हैं, पर क्राइटेरिया कौन सा यूज हो रहा है? दोनों एंगल के बीच की साइड इक्वल नहीं है, साइड अलग जा रही है।
तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल DAO कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CBO के। कौन से क्राइटेरिया से होंगे, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके, इस टाइप से आप लिख सकते हैं कि कौन से ट्राइंगल कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हुए, एंगल एंगल साइड। अब ट्राइंगल को तो आपने कॉन्ग्रेंट कर दिया, ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, देयरफॉर OA इक्वल टू OB, क्या लिखेंगे, OA इक्वल टू OB। OA OB क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स का पार्ट है बाय CPCT। क्या लिखेंगे आप, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ओके, तो OA और OB भी इक्वल होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का। जब आप बोल रहे हो कि OA और OB पार्ट इक्वल है, इट मींस जो CD लाइन है वो AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, शो, तो CD बाइसेक्ट AB। मतलब आपको मैंने एक लाइन, ये AB लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी CD, और हम बोलना चाहते हैं कि ये दोनों लाइन क्या हो रही, इक्वल कर रही है, अलग अलग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो आप बोल सकते हैं कि देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB, हैंस प्रूव्ड, यस, क्या लिख देंगे, यस CD बाइसेक्ट AB। यही हमको प्रूव करके लाना था, हैंस प्रूव्ड। क्या लिखते हैं इसको, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इस टाइप से हमें इस थ्योरम्स को, जो थ्योरम्स की क्वेश्चन है कि उन्होंने जो हमसे पूछा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने उसको सॉल्व करके बताया। तो जितने भी क्वेश्चन है सभी में आपको ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। देन जो भी व्यू आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको बाय CPCT के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है कि L एंड M आर 2 पैरेलल लाइन, L और M 2 पैरेलल लाइन है। ये L लाइन जो है आपकी, एंड दूसरी लाइन आपकी है M लाइन, ये M लाइन, ये दोनों आपकी कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। और ये 2 लाइन्स P लाइन एंड ये लाइन है आपकी Q लाइन। ये Q लाइन्स L M आर 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाय अनदर पैरेलल लाइन P एंड Q। मतलब P एंड Q भी पैरेलल है और L और M भी पैरेलल है। तो L और M क्या कर रही है, P और Q का क्या इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में डिफरेंस होता है, बाइसेक्ट में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इंटरसेक्ट में 2 इक्वल पार्ट में लाइन डिवाइड नहीं करती है। शो दैट ABC, अब ABC इसमें जो बन रहा है इसमें A से यहाँ पर A पॉइंट नाम दिया, इसको क्या नाम दिया हमने B, इसको क्या नाम दिया C, एंड इस पॉइंट को नाम क्या दिया हमने D। इस टाइप से हमने इसको मार्क किया, A से C को हमने क्या कर दिया, जॉइंट। ये आपके फिगर में बना हुआ है। आपको प्रूव करना है कि ये जो ABC ट्राइंगल है ये CDA ट्राइंगल की क्या है, कॉन्ग्रेंट है। मतलब आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CDA। ओके, ये आपको प्रूव करके लाना है। ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करके लाना है आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं कि L और M दोनों पैरेलल है, L और M दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो हम इसमें क्या प्रूव कर सकते हैं, L और M लाइन पैरेलल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल्स कौन से एंगल्स कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो चैप्टर था मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था उसमें कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे ड्रॉ होते हैं। तो आप क्या ले सकते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले ट्राइंगल ले लेंगे।
ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो उसके प्लेस पे हम ट्राई का साइन बनाएंगे एंड ट्राइंगल सी डी ये लिख दिया हमने। उसके बाद में हम ये क्या लिखेंगे, ये वाला जो एंगल ए पैरेलल टू, यहाँ पर मत लिखना, ये दोनों एंगल्स के साथ इक्वल है तो आप क्या लिखेंगे डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल सी बी बी सी ए, एंगल बी सी ए। रीजन में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उसके बाद लाइन भी पैरेलल है आपकी, लाइन एल पैरेलल टू एम, एम कैसे होगा, पैरेलल होगा, एल लाइन एम क्या होगी, पैरेलल हो गई, और ऐसी उसकी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। कौन सी लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ट्रांसवर्सल लाइन है, कौन से एंगल बना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये जो एसी साइड है, ये एसी साइड किसी इनकी कॉमन है, एसी एसी दोनों में आ रहा, इस ट्राइंगल एसी इसमें भी है और इसमें भी, मतलब ये पूरी एसी जो है ये टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है, तो एसी एसी क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा। तो ये कॉमन लिख दिया हमने। उसके बाद में अब ये वाला एंगल तो हमने लिख दिया, अब ये वाले एंगल की बात करते हैं। ये वाला एंगल एंड इधर वाले जो एंगल है, ये कौन सी लाइन पैरेलल है, इसके कारण हो रहे हैं आपकी जो पी एंड क्यू पैरेलल है, उसके कारण ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, डी सी ए। जहां पर एंगल बन रहा है उसको पॉइंट को बीच में रखना है, मिड में रखना है, पर वो कौन सी लाइन के कारण हो रहा है, आपकी पी एंड क्यू जो पैरेलल है, पी पैरेलल टू क्यू, पी एंड क्यू पैरेलल है, और ये कौन से एंगल है आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल आ रहे हैं आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। तो अब हमने कितनी कंडीशंस फुलफिल कर दी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो 3 कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो इसमें ट्राइंगल दैट इज कॉन्ग्रेंट, और कौन सी कॉन्ग्रेंसी से कॉन्ग्रेंट होगा, ये एंगल साइड एंगल। ओके, अब आप बोलेंगे किस टाइप से, तो सबसे पहले यहाँ पर एंगल बन रहा है, देन फिर क्या आ रही है आपकी साइड, फिर क्या आ रहा है आपका एंगल। तो एंगल साइड एंगल से ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रेंट हो गया। अब ट्राइंगल तो कॉन्ग्रेंट हो गया, पर हमको प्रूव क्या करना है, हमने यही प्रूव करना था कि ट्राइंगल क्या करना है आपको, कॉन्ग्रेंट। तो हेंस प्रूव हमको यहीं तक ही प्रूव करना था। तो और सिंपल सम हो गया कि आपको आगे तक इसमें कुछ भी प्रूव नहीं करना है। ओके, तो आपको 2 लाइन्स अगर पैरेलल है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा, और आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन और माइंड से चैप्टर को करना है, क्योंकि थोड़ा सा टफ जा सकता है, तो आप जितना ध्यान से समझेंगे तो वो आपको ईजी हो जाएगा। ओके, थैंक्स।